वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रेज, एक्स किरणों का गुण। तो जो एक्स रेज होते हैं, एक्स किरणें, ये साधारण प्रकाश तरंगों की तरह ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अर्थात एक्स किरण, एक्स रेज इज आ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट लाइक एज अ लाइट। इसमें डिफरेंस इतना है, मतलब लाइट में और एक्स रेज में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इनकी तरंगदैर्ध्य जो है, मतलब एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो लाइट की वेवलेंथ के अपेक्षा कम होती है। लाइट की वेवलेंथ जो है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7.900 एंगस्ट्रॉन्ग तक होता है। लेकिन एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है ये 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग से 100 एंगस्ट्रॉन्ग तक होता है। अब इनके जो मेन प्रॉपर्टी है कि जो एक्स किरणें हैं ये लगभग सीधी रेखाओं में चलती हैं। इस मीन्स एक्स रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखाओं में चलती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इन किरणों को आंख द्वारा नहीं देखा जा सकता, मतलब एक्स रेज कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई। इसको हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही फील कर सकते हैं। ये एक्स किरणें जो हैं प्रकाश के वेग से गति करती हैं। इट मीन्स एक्स रेज ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी। इट मीन्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से एक्स रेज चलती हैं, जैसे लाइट चलती है, लाइट की स्पीड से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो इनकी तरंग दैर्ध्य होती है, वेव लेंथ होती है, वो बहुत कम होती है। 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग से 100 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। इन एक्स रेज को टू पार्ट्स में डिवाइड, इन एक्स रेज की जो वेवलेंथ है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 0.01 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉन्ग तक ये स्मॉल वेवलेंथ होती है, छोटी तरंग दैर्ध्य होती है। और इस रेंज तक की जो एक्स रेज हैं, एक्स किरणें हैं, उनकी भेदन शक्ति अधिक होती है, पेनिट्रेटिंग पावर अधिक होती है। इसलिए इन्हें हार्ड एक्सरे भी कहते हैं, हार्ड एक्सरे कहते हैं। हार्ड एक्सरे का जो हम किसी भी क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है या इंडस्ट्री में हम हार्ड एक्सरे का ही यूज करते हैं। और दूसरा इसका रेंज होता है एक्स रेज का 1 एंगस्ट्रॉन्ग से 100 एंगस्ट्रॉन्ग तक। इस रेंज के एक्स रेज को हम सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं, सॉफ्ट एक्सरे बोलते हैं। और इनकी जो भेदन शक्ति होती है, पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। इन्हें सॉफ्ट रे कहते हैं। जब ह्यूमन बींग्स का जो एक्सरे होता है उसमें सॉफ्ट एक्सरे का ही यूज करते हैं। जैसे मनुष्य के यदि किसी पार्ट का एक्सरे होता है तो उसमें सॉफ्ट एक्सरे का यूज करते हैं। सॉफ्ट एक्सरे का एनर्जी लेवल क्या होता है, कम होता है। और हार्ड एक्सरे का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। चूंकि हार्ड एक्सरे का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है इसलिए इनकी भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है कि ये एक्स किरणें जो अल्प, जिनकी डेंसिटी कम होती है, तो ऐसे सॉलिड मटेरियल जिनकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होती है, जैसे रुई, लकड़ी, कागज, मांस, एल्यूमिनियम, चमड़ा, इनकी जो डेंसिटी कम होती है तो इनसे होकर गुजर जाती है। इसीलिए जब इंसान का एक्सरे होता है तो चमड़े से होकर, चमड़ी से होकर के जो ऊपर का पार्ट होता है, स्किन, स्किन से होकर ये अंदर पास हो जाती हैं, लेकिन जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता। लेकिन ये जो रुई, लकड़ी, कागज, मांस हैं, इनसे प्रकाश तो नहीं गुजरता लेकिन एक्स रेज पास हो जाती हैं। लेकिन एक्स किरणें जो हाई डेंसिटी वाले मटेरियल हैं, जैसे हड्डी, लोहा, शीशा आदि से होके एक्सरे पास नहीं होती। तो जब मनुष्य का एक्सरे होता है तो स्किन से होके पास हो जाती हैं, और अगर हड्डी है तो हड्डी से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर कहीं बीच में हड्डी टूटी हुई है तो उस टूटे हुए पार्ट से एक्सरे निकल जाती हैं। और जब एक्सरे निकल जाती है तो उसका एक स्पॉट बन जाता है, पॉइंट बन जाता है, और यहीं से पता चल जाता है कि वहाँ पे हड्डी टूटी हुई है। अगर रिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब सही है। अब यदि किसी पदार्थ या कोई चादर है उसमें एक्स किरणें इंसिडेंट हो रही हैं और अगर उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता I0 है और उस चादर की या सीट की मोटाई, थिकनेस x है, तो जो ट्रांसमिटेड एक्स रेज है उसकी जो इंटेंसिटी होगी तो वो है I = I0e⁻μx, जहाँ म्यू जो है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। फिर एक्स रेज जो है फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, इफेक्ट करती हैं। यद्यपि
जो साधारण प्रकाश है ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देता है। लेकिन अगर फोटोग्राफिक प्लेट को किसी लकड़ी के बॉक्स में अथवा काले कागज में लपेट दिया जाए तो फिर साधारण प्रकाश उस फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन अगर फोटोग्राफिक प्लेट को लकड़ी के बॉक्स में या काले कागज में लिपटा दिया जाता है तो एक्स रे उसको भी प्रभावित कर देती हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट दिया है इन किरणों का, मतलब एक्स किरणों का जो परावर्तन है, मतलब रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता है उसी तरह से एक्स रेज का भी परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन होता है। एक लाइट की तरह ही ये किरणें इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, पोलराइजेशन, ध्रुवण, जैसे लाइट ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसी तरह से एक्स रेज भी इन प्रॉपर्टी को शो करता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन। फिर जब इन एक्स किरणों को हम गैस से होके गुजारते हैं तो ये गैस को आयनित कर देती हैं, आयोनाइजेशन कर देती हैं। इसका मतलब कि गैस के जो परमाणु होते हैं उनको धन एवं ऋण आयनों में विभक्त कर देती हैं। ये किरणें प्रतिदीप उत्पन्न करती हैं, अर्थात यदि जैसे कोई मटेरियल है, प्रतिदीपशील पदार्थ है जैसे बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, जब इस पदार्थ में एक्स किरणें आपतित होती हैं, पड़ती हैं, तो एक विशेष रंग के साथ ये पदार्थ चमकने लगता है। एक्स किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे स्पष्ट होता है कि ये किरणें जो हैं, इन किरणों में कोई आवेशित कण नहीं है, क्योंकि इनमें जो है ना क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं तो इसलिए इनमें उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से हमने डिस्कस किया। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। ये एक्स किरण की प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।